कहते हैं इन पन्नों में जीवन का मर्म छिपा है। जिसने भी इसके दर्शन को अपने जीवन में रचा बसा लिया, उसके जीवन में ज्ञान और विवेक रच बस जाता है। काल जय और अनंत ज्ञान से भरपूर ये पन्ने इंसान को कर्म और निष्ठा के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। राजपुताना, अब राजस्थान। यहाँ एक छोटा सा शहर है पिलानी। 11 नवंबर 1918 को यहाँ एक जाने माने परिवार में सुबह सुबह एक बच्चे का जन्म हुआ। ये कोई आम दिन नहीं था, ये था गोपाष्टमी का शुभ दिन। बच्चे के पिता का नाम था श्री घनश्याम दास बिरला और माता थीं श्रीमती महादेवी बिरला। घनश्याम दास जी एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बड़ा योगदान था। देश के सभी प्रमुख नेताओं से करीब का रिश्ता था उनका, खासकर महात्मा गांधी से। गांधी जी उन्हें अपना विश्वसनीय सलाहकार मानते थे। घनश्याम दास जी को जीवन में दो चीजों ने बहुत प्रभावित किया था। एक गांधी जी के व्यक्तित्व ने और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता ने। घर जन्मे अपने पुत्र का नाम घनश्याम दास जी ने शायद गीता से ही प्रभावित होकर रखा होगा। मानो उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि उनका ये पुत्र आने वाले वर्षों में उनके परिवार की प्रतिष्ठा और ख्याति को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। भगवद गीता के इन्हीं पन्नों ने आगे चलकर घनश्याम दास जी के पुत्र को भी प्रेरित किया। पिता का विश्वास सही निकला। गोपाष्टमी के शुभ दिन जन्मे उनके पुत्र का नाम आज भारत के औद्योगिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। देश में पड़े अकाल ने के बाबू पर गहरा असर डाला। किसानों के लिए उनका प्यार उन्हें कुछ करने की चुनौती दे रहा था। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। के बाबू का यह मानना था कि उद्योग जगत को राष्ट्र निर्माण के कामों में हमेशा आगे रहना चाहिए। देश की हरित क्रांति में अपना योगदान देने और खाद्य पदार्थों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की जैसे उन्होंने ठान ली थी। देश की खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना अब उनका मकसद बन चुका था। काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि भारत में ज्यादा से ज्यादा अनाज की उपज हो, इसके लिए जरूरी है कि देश में अच्छे फर्टिलाइजर प्लांट्स हों। और अपनी इस दूरदर्शी सोच को अंजाम देते हुए ठीक 2 साल के अंदर सन 1967 में के बाबू ने गोवा में जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की। प्लांट के शिलान्यास में मौजूद थे गोवा के पहले मुख्यमंत्री श्री दयानंद बंडोडकर। जापान की तोयो इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा निर्मित यह प्लांट राज्य में निजी उद्योग क्षेत्र का सबसे बड़ा प्लांट था। इसी प्लांट से गोवा में बड़े उद्योगों की शुरुआत हुई थी। आज उसी प्लांट को हम सब जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानते हैं। आखिरकार के बाबू का सपना सच हो ही गया। जुआरी इंडस्ट्रीज की मेहनत और योगदान से
देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ा सुधार आया। गोवा में प्लांट लगाने के पीछे भी के बाबू की दूरगामी सोच थी। वे जानते थे कि इस प्लांट से गोवा के आर्थिक विकास में तेजी आएगी और यहां के शांति पसंद लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। जुआरी इंडस्ट्रीज का गोवा में निवेश आर्थिक और सामाजिक विकास की एक बेजोड़ मिसाल है। बीस साल पहले जहां उसर बंजर जमीन होती थी, आज वहां हरा भरा संसार बसा है। पर्यावरण के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाते हुए के बाबू ने यह कहा था, मैं ये मानता हूं कि उद्योग को हमेशा लोकहित में काम करना चाहिए। व्यापार और उद्योग से जुड़े हम लोगों का जनता के प्रति ये फर्ज बनता है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें और उसे बेहतर बनाएं। देश की खाद्य सुरक्षा का मामला हो या कृषि के विकास का, जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड सदा प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा।